हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टिचिंग में यूज़ होने वाले कुछ टूल्स के बारे में। अधिकतर स्टिचिंग करने के लिए इन्हीं टूल्स का यूज़ होता है, जिसमें कि सबसे पहले है ब्लाउज़ में लगाने वाले हुक। इसके बाद है ब्लाउज़ में लगाने वाली डोरी, जिससे ब्लाउज़ में तरह तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इसके बाद है गले में लगाने वाली बुकरम, इससे गले के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इस छोटी मशीन की। ये छोटी सिलाई मशीन है, ये हर घर में मिल जाती है। अगर नॉर्मली स्टिच करते हैं तो ये मशीन हर घर के लिए सबसे बेस्ट है। जो घर में काम करते हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट मशीन है। इसके बाद दूसरी मशीन आती है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ये बिजली से चलने वाली मशीन होती है। इससे काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। इससे सिलाई बहुत तरह की डिज़ाइन की भी हो जाती है और बहुत तरह की स्टिच हम इससे कर सकते हैं। इस मशीन से हम बटन, काज वगैरह भी कर सकते हैं। ये जुकी कंपनी की मशीन है, ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की आती है। इससे बहुत अच्छे काम हो जाते हैं, अच्छी सिलाई होती है। इससे बैग, कुल्टिंग वगैरह हम कुछ भी कर सकते हैं। इन मशीनों को टेलर्स भी यूज़ करते हैं। इनसे अच्छी सिलाई और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई होती है। मशीनों के बाद हम बात कर लेते हैं कैंची की। एक हमें बिग सीज़र यानी कि बड़ी कैंची चाहिए होती है, जिसका नंबर है 10। ये 10 नंबर की कैंची है। ये 10 नंबर की कैंची सबसे अच्छी होती है कपड़ा काटने के लिए, धागा काटने के लिए। और कैंची के बाद आती है बॉबिन। बॉबिन केस भी हमें ज़रूर चाहिए होता है बॉबिन डालने के लिए। इसके बाद हमें चाहिए होती है सुई और पिन। पिन के बाद हमें पिन लगाने के लिए पिन कुशन भी ज़रूर चाहिए होता है। इससे हमें काम करना बहुत आसान हो जाता है। और निटिंग करने के लिए भी हमें नीडल चाहिए होती है। इसके बाद हमें एम्ब्रॉयडरी यानी कि कढ़ाई करने के लिए टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि धागे वगैरह। इसके बाद हम बात करते हैं तरह तरह के बटन की। बड़ा या छोटा बटन, धागे चाहिए होते हैं, कलरफुल धागे, हर तरह के हर कलर के धागे हमें सिलाई करने के लिए काम आते हैं। स्पूल थ्रेड भी हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद हम छोटी कैंची भी अपने पास रख सकते हैं। जैसे हमें बड़ी कैंची से कपड़ा काटना होता है, छोटी कैंची से धागा काट सकते हैं। कुछ ऊन्स भी हमें रखने चाहिए होते हैं अपने पास। कपड़ा नापने के लिए मेजरिंग टेप यानी कि इंची टेप की हमें ज़रूरत पड़ती है। कपड़े में लगाने वाली जिप यानी कि चैन भी हमें अपने पास रखनी चाहिए। सिलाई करने के लिए कपड़ा, धागा काटने के लिए थ्रेड कटर की आवश्यकता पड़ती है। कहीं कहीं सिलाई में हमें फेविकोल की भी आवश्यकता पड़ती है। कहीं कहीं हमें कपड़ा चिपकाना भी पड़ता है, उसके बाद सिलाई करनी पड़ती है। इसलिए अच्छी क्वालिटी का फेविकोल भी हमारे पास ज़रूर से होना चाहिए। इससे कपड़े में अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। इसके बाद हमें चाहिए होता है स्विंग रीपर। इसे अंगूठे में पहनने के बाद हम अगर सिलाई करते हैं तो हमारे अंगूठे में प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद हमें चाहिए होते बॉबिन, जो हम बॉबिन केस के अंदर डालते हैं। बॉबिन, उसमें धागा भरते हैं तरह तरह का, उसको मशीन में लगाते हैं। इसलिए हमें बॉबिन केस या बॉबिन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हमें फुट पैड की भी ज़रूरत पड़ती है। सिंगल फुट या डबल फुट, या फिर हमें डोरी लगा सकते हैं, फुट को लगा के, चैन लगा सकते हैं फुट को लगा के। इसलिए हमें फुट की भी ज़रूरत सिलाई करने के लिए ज़रूर पड़ती है। इसके बाद हमें चाहिए होती है बटन मेकिंग मशीन, बटन बनाने की मशीन। इससे हम बटन तरह तरह के कलर के कपड़े के अपने सूट में लगाने के लिए कपड़े हर तरह के कलर के बटन भी बना सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होती हैं मशीन में लगाने की हर नंबर की सुई, 11 नंबर की, 14 नंबर की, हर तरह के नंबर की सुई। हर तरह के कलर के हमें बटन चाहिए होते हैं, छोटे बड़े, ताकि हम तरह तरह के डिज़ाइन अपने सूट में, शर्ट में बना सकें और हम इन बटन का यूज़ कर सकें। इससे कि हम बहुत सुंदर डिज़ाइन बना पाते हैं। साथ में हमें इन टूल्स की भी आवश्यकता पड़ती है, बटन पट्टी, शेप पट्टी और ट्रेसिंग व्हील, और ये आर्ट कर्व, आर्मोल बनाने के लिए कर्व, जिसमें कि ये है हमारी, इसको स्केल कहते हैं। इसमें हम कपड़ा नापने के लिए आवश्यकता पड़ती है। इससे हम आसानी से कपड़े का नाप ले सकते हैं और कट कर सकते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं। इस पट्टी के बाद में हमें शेप पट्टी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम प्लाजो पैंट या पजामी या फिर आर्मोल का शेप अच्छी तरह से दे सकते हैं। ये भी हमारी सिलाई करते समय बहुत ज़्यादा काम में आती है। ये तो ज़रूर से होने चाहिए, हर टेलर के पास होती है।
इससे सिलाई करना हमें बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एक लेग कर्व के लिए हमें एक पट्टी और आती है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो उससे पट्टी की से भी हमारा काम चल जाता है, लेकिन अगर हो तो अच्छी बात है, इससे सिलाई करना आसान हो जाता है। एक हमारे पास होना चाहिए आर्ट कर्व, इससे हम तरह तरह की शेप बना सकते हैं। इंच टेप, छोटी जगह अगर हमें इंच नापने हैं तो हम इससे काम कर सकते हैं। बड़ी जगह से तो हम इंच टेप से नाप लेते हैं, लेकिन छोटी जगह में हम छोटी इससे हम नाप सकते हैं। ये हमारा है ट्रेसिंग व्हील, इससे हम कपड़े पे निशान लगाने के काम आता है, आसानी से निशान लगा सकते हैं। ये है हमें गले की डोरी बनाने के, गले के डिज़ाइन बनाने के लिए डोरी, इससे हम तरह तरह के गले के डिज़ाइन आसानी से बहुत अच्छे बहुत सफाई से बना सकते हैं, जो बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं और इससे सभी डिज़ाइनों में फिनिशिंग आती है और डिज़ाइन हमारा उभर के आता है। इसके बाद हमें चाहिए होती है इलास्टिक। इलास्टिक हम प्लाजो पैंट में डाल सकते हैं, स्कर्ट में डाल सकते हैं, लहंगे में डाल सकते हैं और बच्चों की नेकर में, अंडरवियर में, इन सब चीज़ों में इलास्टिक का यूज़ होता है, इसलिए हमें इलास्टिक भी ज़रूर से चाहिए होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कैन की। कैन भी सिलाई के लिए बड़ी ही उपयोगी चीज़ है। इसे हम लहंगे के नीचे लाइनिंग लगा सकते हैं, जिससे हमारा लहंगा की फिनिशिंग एकदम खिल के आती है, उभर के आती है। लहंगे के अंदर इसी कैन का यूज़ होता है। ये थोड़ी हार्ड होती है, ये जैसे नेट पतला कपड़ा होता है, लेकिन ये पतला नहीं होता, ये थोड़े हार्ड होता है। इसे हम लहंगे के नीचे आसानी से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी स्टिचिंग की टूल्स की वीडियो। अगर आपको मेरी ये जानकारी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।